अच्छा बच्चों, आज हमारी जो चैप्टर 1 के अंदर न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे, सही है। तो उसके हम जो बाकी डायमेंशन वाला टॉपिक तो हमारा हो गया था, ठीक है ना। अगर किसी को इसमें पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास जो इतवार को होती है वहाँ पर हमने लाभी किया भी है लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं क्या है, और सेल्फ असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं क्या सवाल हैं, और फिर हम फाइनल फिर सवाल की तरफ जो न्यूमेरिकल्स इनके एक्सरसाइज के आखिर में, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल 1.1 है, कह रहा है शो दैट द इक्वेशन फॉर इम्पल्स एफ टी इज इक्वल टू एम एफ एम वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस एम वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी इज डायमेंशनली करेक्ट। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है ना। वर्क एग्जाम्पल हमारी है 1.1 और पेज नंबर बच्चों ये कौन सा है हमारा, पेज नंबर 11 है, ठीक है। मूव कर रहा है हमें, सही है। इक्वेशन क्या है, एफ टी, एफ क्या है फोर्स, और वी क्या है आपकी वेलोसिटी, ठीक है ना। एम क्या है मास, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको यूनिट में ब्रेक करते हैं। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड। इस तरह से मास का होता है केजी और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। केजी क्या होती है, डायमेंशन, मास ना, ठीक है। ठीक है, और ये आपका सही हो गया। और राइट हैंड साइड पर क्या है, ठीक है। मीटर, और हो गई ना बराबर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स इक्वल्स टू एम एल टी इनवर्स। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इंपल्स, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी एग्जांपल ही, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1.2 पेज 15, वर्क एग्जांपल 1.2 पेज 15 पर, ठीक है। क्या कह रहा है, सवाल क्या है, सवाल आपको आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड as 9 cm with an error of 0.02 cm, find the approximate error in calculating its volume, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं। डाटा के अंदर उसने रेडियस तो कैपिटल आर से लिख रहे हैं, 9 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या किया है, विद एन एरर, डेल्टा आर को हम डिनोट कर देते हैं एरर इन रेडियस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्या मालूम करना है? अप्रोक्सीमेट एरर मालूम करना है वॉल्यूम के अंदर। मीन्स डेल्टा वी आपको मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V is equal to 4/3 पाई आर। आर मैं कैपिटल कर देता हूँ, पाई आर कैपिटल आर लिया हुआ, आप स्मॉल भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये आपका फार्मूला है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है ना। आप क्या करो, इसको कर दो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट V विद रिस्पेक्ट टू R। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएट करके क्या देखा है? V, ये बेसिकली डिफरेंशिएट जो है ये आपका सेकंड ईयर मैथ्स का टॉपिक है। बस यहाँ पर मैं आपको रफली सा बताऊंगा कि V का डेरिवेटिव जो होता है वो dV होता है, डेल्टा V होता है। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन के अंदर जो कोफिशिएंट होंगे ना, कोफिशिएंट अपनी जगह मौजूद रहते हैं। 4/3 पाई, ये कोफिशिएंट है किसका? रेडियस का कोफिशिएंट है। बात आ गई समझ में? फिर जो पावर होगी ना, पावर, वो पावर पहले नीचे नीचे उतरेगी न्यूमरेटर में, उसके बाद उस पावर में से 1 माइनस कर दो, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका। और साथ में फिर आता है डेल्टा आर, उसका डेरिवेटिव। ठीक है ना। यानी आर क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो है 3r² डेल्टा आर। बात आ गई समझ में? दोबारा से देख लो। v का डेरिवेटिव डेल्टा v, डिफरेंशिएशन के अंदर कोफिशिएंट अपनी जगह मौजूद रहते हैं। कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना। कोफिशिएंट अपनी जगह मौजूद रहते हैं। फिर जो अगला वो है वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर r है, तो r की जो भी पावर होगी वो पहले डिनोमिनेटर में उतरेगी, फिर उसी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर और डेल्टा आर। ये आपका हो गया डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब हमें मालूम क्या करना था? डेल्टा भी मालूम करना था ना। तो आप इसके अंदर जो जो चीजें गिवन है, ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है। ठीक है। 4 पाई, आर क्या है बच्चों? आर है 9, और डेल्टा आर क्या था? 0.02। तो डेल्टा भी आप कैलकुलेट कर लो। ये अप्रोक्सीमेट एरर कितना आ गया? ये 4 पाई 20.36। ठीक है ना। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बुक में जो आंसर है ना वो गलत है। ठीक है। बुक का आंसर क्या है भाई? गलत है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं हम। वर्क एग्जांपल 1.3 एमसीक्यू क्या है? वर्क एग्जांपल पेज नंबर 16 के ऊपर।
क्या कह रहा है ये? इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड as 7.5 centimeter with error of 0.03 centimeter, find the approximate error in calculating its volume. यहाँ पर भी सवाल इसी तरीके से है कि रेडियस कितना दे रहा है ये? रेडियस ऑफ स्फीयर है 7.5 सेंटीमीटर और एरर जो दे रहा है 0.03। मालूम करना है, ठीक है ना? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है? वो अभी पीछे फार्मूला इस्तेमाल किया है ना, V equals to 4/3 pi r क्यूब। तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम, V with respect to r, तो ये डेल्टा V हो जाएगा इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर डेल्टा, सेम ऐसे ही जैसे पीछे किया है, सही है ना? तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? बाकी इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो, 4 पाई 7.5 का स्क्वायर 0.03, ठीक है? बच्चों नजर आ रहा है सबको? वन 21.21, ठीक है? बुक में क्या आंसर है? बुक में आंसर गलत दे रहा है, ठीक है? 21.21 आंसर आ रहा है, 21.21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया? कोई मसला है इसके अंदर? हाँ भाई, नहीं है? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर ये आज कंप्लीट ना हो पाए फिर इंशाल्लाह कल तो लाजमी ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है ना? चैप्टर मतलब बच्चों ये कह रहा है एग्जाम्पल 4 है 1.4 है। कंसीडर द लेंथ ऑफ क्यूब इज गिवन एज 5.75 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये अनसर्टेनिटी वाला सवाल है, सही है ना? पिछले दो एग्जांपल आपके एरर की थी और एक जो है आपका वो था डायमेंशन का। अब जो आ रहा है अनसर्टेनिटी वाले सवाल आ रहे हैं। एंड यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना? वर्क एग्जांपल 1.4 पेज नंबर 17। ठीक है,
कितना दे रहा है ये 5.75 और 0.3। ठीक है ना। और ये वाला मीटर में ही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में दे रहा है ये, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए कह रहा है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। ठीक हो गया, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब बात ये है कि हमारे पास वॉल्यूम तो है ही, तो उसकी अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे? सही है। इसी तरह से अनसर्टेनिटी हमारे पास लेंथ पे भी नहीं मालूम, ठीक है ना। तो पहले हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? ट्यूब का वॉल्यूम, एल क्यूब होता है ना। एल कितना दे रहा है आपको? 5.75 का क्यूब, वन 190.109 या 11, चलो 190 कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। अब अनसर्टेनिटी हमें मालूम करनी है लेंथ के अंदर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है लेंथ के अंदर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये होती है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इंटू 100। डेल्टा एल कितना है? 0, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं साथ में, क्योंकि क्यूब है ना, ठीक है। 0.3 डिवाइडेड बाय 5.75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रहा है 15.65। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई इन लेंथ, 15.65%, ठीक है ना। ठीक हो गया। अब हमें मालूम करनी है इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर। ये वॉल्यूम तो हमारे पास आ चुका है ना, इसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम, बच्चों ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है ना। वॉल्यूम इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या है आपके पास? 190 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आई है 15.65%, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो।
तो ये आ गया 25.75 कह लो आप, 29.75 परसेंटेज अनसर्टिनिटी। ठीक है ना, सही है परसेंट। तो एब्सोल्यूट uncertainty in वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आया था 190 प्लस माइनस 29.75 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बुक में भी जो आंसर है ना 15.65 वो गलत है, इसकी करेक्शन कर लेना। बात आ गई समझ में? सही हो गया, बिठा दूं मैं इसको यहां से। अब इसी तरीके से मैं बिठा देता हूं, ठीक है ना, कॉपी अगर तस्वीर जिसको कहनी है कह लो। सवाल सेल्फ असेसमेंट है आपके पेज नंबर 18 के ऊपर। कह रहा है अगर नीड्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हर पूल सो दैट शी नोस हाउ मच वाटर शी विल नीड टू फिल इट, शी मेजर्स द लेंथ विड्थ एंड हाइट एज अंडर। लेंथ उसने दे दी, ठीक है ना, उसके एरर के साथ, एरर इन लेंथ। इसी तरह से उसने विड्थ दे दी है और इसी तरीके से उसने हाइट दे दी है। कह रहा है व्हाट विल बी द पूल्स वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 18 पर है, ठीक है ना। सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 18। डाटा बनाते हैं पहले हम। लेंथ वो आपको दे रहा है, लेंथ से दिए कितनी 5.56 प्लस माइनस 0.14। और मीटर में विड्थ क्या दी है उसने 3.12 प्लस माइनस 0.08। ठीक है, ये भी मीटर में। और हाइट वो दे रहा है पूल की 2.94 प्लस माइनस 0.11। 2.94 प्लस माइनस 0. क्या था 11 0.11। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम मालूम करना है विद इट्स अनसर्टेनिटी। ठीक है,
अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 51 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। ये तो आ गया वॉल्यूम आपके पास। अब इसकी निकालनी है आपने अनसर्टेनिटी, लेकिन अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको इसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। अगर लेंथ की बात करें तो डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस विड्थ की बात करें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेल्टा एल प्लस, यह है आपका एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना। यह है डब्ल्यू प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और ये है एच प्लस माइनस डेल्टा एच, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ प्लस माइनस, ठीक है ना। तो अब क्या है, जीरो पॉइंट वन फोर डिवाइड बाय 5.56 प्लस 0.08 divided by 3.12 plus 0.11 2.94। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या आएगी वो देख लेते हैं हम इसके अंदर। ठीक है ना। तो अच्छा, मैं वहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना भूल गया। परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी, तो ये आ रहा है 0.14 8.8% आ रहा है, ठीक है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना था बच्चों, मालूम करनी थी हमने क्या चीज, वॉल्यूम और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ना, ठीक है ना। तो बस हमारे पास आ गई कि
प्लस माइनस 100 डिग्री, ठीक है। क्या है कि वॉल्यूम आया था आपके पास 51 प्लस माइनस 8.8 कांस्टेंट, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फाइंड करनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, बुक के हिसाब से ही आ गया। मजीद सवालात की तरफ हम चलते हैं, इसको जब तक तुम लोग कॉपी कर लो। बता दो वही इसको, क्योंकि हम सवालात की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है हमने, ठीक है। मीटर यानी कोई लेंथ दे रहा है। न्यूमेरिकल्स है हमारे पास पेज नंबर 28 के अंदर, ठीक है। पेज 28 और 29, क्वेश्चन नंबर 1 डेटा बना रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 2.5 मीटर, ठीक है। डेटा हम बना लेते हैं। डेटा में डेल्टा एल वो दे रहा है कितना 3.75 67 प्लस माइनस कितना है भाई 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ठीक है ना। तो क्या मालूम करनी है हमने, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल है ये। परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100। डेल्टा एल कितना है 0.25, जीरो 3.67 6.8%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट इज द एरिया and its approximate uncertainty of a circle with radius 3.7 10 to the power 4 centimeter। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखो एक चीज मिसिंग है, रेडियस तो दे दिया है, तो रेडियस के अंदर जो एरर है वो उसने इसने गिवन नहीं दिया है, तो हम वो कंसीडर कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट एरर जो होता है रेडियस के अंदर वो आता है 0.05, ठीक है ना, और 10 टू पावर 4, ये हम इसी तरह से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेटा बनाते हैं। रेडियस इसने कितना दिया है 3.7 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर। अब कंसीडर कर लेते हैं कि जो रेडियस एरर है वो है 0.05 into 10 to पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, सवाल पेपर में अगर आएगा वो या तो गिव दे देगा या फिर उतना होता ही है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है हमने, एरिया, ठीक है ना। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। हमें मालूम करना है एरिया एंड अनसर्टेनिटी, ये फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अब एरिया होता क्या है, एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालें इसका तो एरिया क्या आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा सही, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया इधर, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ रहा है 4.3 10 टू पावर 9 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करनी है इसकी अनसर्टेनिटी, तो अच्छा, अनसर्टेनिटी हमारे पास रेडियस के अंदर भी नहीं है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकालेंगे हम। ठीक है, डेल्टा आर 0.05 डिवाइडेड बाय आर इंटू 10 टू पावर 4 है।
ठीक है, तो ये करके देख लो आप क्या आ रहा है अनसर्टेनिटी के अंदर 0.05 डिवाइडेड बाय we are 1.35%. ठीक है, देन अब हम मालूम करेंगे किसमें। अच्छा ये अब अगर हमें रेडियस एरिया मालूम करना है ना, तो यहाँ पर हमें फिर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 2 इंटू डबल हो जाएगा, मतलब ये 2.7%। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे क्या, क्या मालूम करना है इसके अंदर, अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ना, इसके अंदर एरिया के अंदर। तो यही से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन एरिया, एरिया कितना आया था 4.3 10⁹ इंटू 2.7%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। वन पॉइंट वन टू 0.12 क्या आ रही है 0.12 10⁹ ठीक है ना, ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये हाँ सही है, 0 बल्कि नहीं 0.11। ठीक हो गया। हमारे पास फिर आंसर क्या आया, 4.3 प्लस माइनस 0.11 इंटू 10⁹ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एन एरोप्लेन travels at 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। सीधा सा सवाल है ये, इसका हम डाटा बनाते हैं पहले।
यानी वेलोसिटी वो दे रहा है 850 किलोमीटर पर आवर। एट 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसका तरीकाकार क्या है कि 850 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, किलोमीटर किलो हो जाएगा, मीटर रह जाएगा। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करा दो, बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये आ रहा है 236 236 236 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 0.111 चल रहा है तो वो जरूरी नहीं लिखना, ठीक है ना। आगे क्या कहा है इसने, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग से बड़ा टाइम पूछ रहा है वो, और डिस्टेंस वो दे रहा है आपको 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब ये 1000 मीटर, ठीक है ना। और टाइम मालूम करने के लिए कह रहा है। सोल्यूशन इधर से लेंगे हम। आसान सा सवाल है ये, बच्चों वाला, एस इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। 9 भी पढ़ा है, मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ा है, आपको टी मालूम करना है। तो S अपॉन V, S कितना है 1000 डिवाइडेड बाय वो कितना है 36, 236, ठीक है। फोर 4.24 यही आंसर है। हाँ सही है, 4.24 या 2 एक ही बात है, 4.24 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है, a rectangular holding tank 2.5 meter length, 15 meter width and is used to store water for a short period of time in an industrial plant if 2980 यानी 2980 meter cube water is pumped into the tank, what is the depth of the water। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 4 डाटा बनाते हैं। बच्चों वो लेंथ दे रहा है कितनी 25 मीटर, लेंथ 25 मीटर दे रहा है, विड्थ 15 मीटर दे रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसे ही है ना। और वॉल्यूम वो दे रहा है मीटर सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है ना, सॉरी मीटर क्यूब कह रहा है ना 2980 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। डेप्थ मालूम करनी है इसकी। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है।
अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल V is equal to length into width into depth। डेप्थ मालूम करनी है आपको, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। वॉल्यूम कितना है 2980 ओवर 25 इंटू 15। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो सिंपल। कितना है ये 2980 7.95 ये आपका आंसर है। ठीक है ना। ये करना था आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, और देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक वाटर टैंक हैज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.5 मीटर। वॉल्यूम मालूम करना, ये भी ऐसी ही पिछले सवाल की तरह। ठीक है ना। वॉल्यूम मालूम करनी है। ठीक है, लेंथ कितनी दे रहा है वो 1.9 बाय 1.2 मीटर, और डेप्थ वो आपको दे रहा है कितनी 0.8। अच्छा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं डेप्थ कर देता हूँ गहराई। ठीक है ना, इसको लेंथ और इसको 0.8 मीटर। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम 0.80 तक। यस, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ कितनी है 1.2 इंटू 0.8 इंटू 1.9। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये आ रहा है आपका 1.824, यही आंसर है। ठीक है ना। 1.824 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है टू स्टूडेंट्स हैव ड्राइव qualifications in which x refers to distance traveled v, the speed, the acceleration and time t, and the subscript 0 means quantity at time t is equal to 0. Which of these could possible be correct according to dimensional check? ठीक है ना, डायमेंशनली हमें चेक करनी है।
ठीक है, सही है ना। डायमेंशंस फॉर लेंथ, फॉर मास, फॉर टाइम। ठीक है ना, ये 3 डायमेंशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब पहला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 280। x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2a t। ठीक है ना, अब x क्या थी, लेंथ बोला है ना उसने, x रेफर्स टू डिस्टेंस या लेंथ। ठीक है, तो देख लो, अच्छा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला यूनिट में अगर मैं कर दूं तो ये मीटर और प्लस 2 ठीक है ना। अब मीटर से बड़ा लेंथ है और सेकंड से बड़ा टी इनवर्स। ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ और ये आपके पास -1 प्लस 2, तो ये आपका प्लस का 1 बचेगा। अच्छा 2 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट या कोफिशिएंट का कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पर -1 बच रहा है। अब ये दो क्वांटिटीज हैं, सॉल्व नहीं हो सकती, आगे ड्राइव नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों आगे ड्राइव नहीं हो सकती, तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2a t हैज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आगे सॉर्ट नहीं हो सकती है ना, ये दोनों जाहिर ऐड नहीं हो सकती, क्वांटिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है, चलो एल तो निकल जाएगी कॉमन, लेकिन फिर वो बाद में क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकेगी क्योंकि पावर चेंज है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 2a t स्क्वायर। टू एटी स्क्वायर करेक्ट इक्वेशन हमने कॉपी की है। ठीक है ना, इसका भी पहले यूनिट लिख देते हैं, x क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अच्छा यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है ना, ये मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये होता है मीटर सेकंड इनवर्स और सेकंड प्लस 2 मीटर सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड -2 इनटू। ठीक है ना, अच्छा मीटर इसकी डायमेंशन ये लेंथ है ना l, ये जगह से यहाँ पर l, और
2 यहाँ पर कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। माइनस का 1 और प्लस का 1 ये तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ये चीज ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेल्टा एल ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास। ठीक है बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर, ठीक है ना, क्या पेज है, पेज नंबर 29, क्या पेज है 29। डेटा बनाते हैं पहले, डेटा बनाते हैं पहले। क्या कह रहा है बच्चों सवाल, वो क्या कह रहा है बच्चों सवाल, वो कह रहा है 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 to power 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 to power 4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर, 1 हेक्टर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके अलावा आगे वो दे रहा है, इसके अलावा 1 एकड़ इज 4 into 10 to power 4 1 एकड़ इज 4 into 10 to power 4 फीट स्क्वायर। 1 एकड़, 1 एकड़ फीट स्क्वायर, ठीक है, फीट स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, हाउ मेनी, क्या कह रहा है ये, आर इन हाउ मेनी एकर्स, आर इन, ठीक है ना, 1 हेक्टर, कितने एकड़ 1 हेक्टर के अंदर है, कितने एकड़ 1 हेक्टर के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा, एरिया इन फीट स्क्वायर, अच्छा एरिया इन फीट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। यहां पर एक चीज मैं डेटा बना देता हूं, यहां पर एक चीज मैं डेटा बना देता हूं बल्कि के 1 मीटर, 1 मीटर ये बराबर होता है 3.26, ये बराबर होता है 3.26, सही हो गया फिट के, सही हो गया, हिंट दे दी है 3.28 फीट के, इसने हिंट दे दी है 3.28 फीट के। अच्छा फिर हमें मालूम करना पड़ेगा एरिया फीट स्क्वायर के अंदर, हमें मालूम करना पड़ेगा एरिया फीट स्क्वायर के अंदर, एरिया इन फीट स्क्वायर, एरिया इन, ठीक है ना, फीट स्क्वायर। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा कि 1 हेक्टर, 1 हेक्टर इंटू ये आपका इंटू 3 पॉइंट, ये आपका 28 पॉइंट फीट का स्क्वायर फीट, ठीक है, का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा, तो कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 3.28 का स्क्वायर, 3.28 का स्क्वायर 10.76, 10.76, ठीक है ना, 10 to power 4 फीट स्क्वायर, 10 to power 4, ठीक हो गया, फीट स्क्वायर। मालूम क्या करना है, एकड़, मालूम क्या करना है, एकड़ इन, या नंबर ऑफ एकड़ मालूम करना है, या नंबर ऑफ एकड़ मालूम करना है, एकड़, या आपको एकड़ फाइंड करना है, ठीक है, या आपको फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब सॉल्यूशन में इसका जो फार्मूला है ना नंबर ऑफ एकड़, सॉल्यूशन में इसका जो फार्मूला है ना नंबर ऑफ एकड़ का, नंबर ऑफ एकड़, नंबर ऑफ जो फार्मूला है वो है आपका एरिया, जो फार्मूला है वो है आपका एरिया इन फीट स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1 एकड़ इन फीट स्क्वायर 1 एकड़ इन फीट स्क्वायर इन फीट स्क्वायर इन एरिया इन फीट स्क्वायर क्या आया है 10 एरिया इन फीट स्क्वायर क्या आया है 76 10 into 10 to power 4 divided by 10 to power 4 divided by 4 into 10 to power 4 into 10 to power 4। जनाब इसको कैलकुलेट कर लो, जनाब इसको कैलकुलेट कर लो। 10 to power 4 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 10 to power 4 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। 2.69 एकड़ 2.69 एकड़ नंबर ऑफ एकड़ 2.69 ठीक है, यही आंसर है भाई, ठीक है, यही आंसर है भाई, सही, ठीक हो गया, सही, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है यहाँ पर, तो मसला तो नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वॉच फैक्ट्री क्लेम्स वो कह रहा है इट्स वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट gain or loss not more than 10 gain seconds. or loss in not more than 10 how seconds. Accurate in this in watch air express in percentage watch express in percentage, ठीक है ना, परसेंटेज में आपने इसको, ठीक है ना, परसेंटेज में आपने इसको बताना है। यहाँ इसको मैं मिटा दूं, यहाँ इसको मैं मिटा दूं, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा डाटा बनाएंगे पहले हम, अच्छा डाटा बनाएंगे पहले हम, जो के एरर बता रहा है ना, जो टाइम के अंदर एरर बता रहा है ना, वो टाइम के अंदर वो कितना बता रहा है, प्लस माइनस 10 सेकेंड, प्लस माइनस 10 सेकेंड, ठीक है, पूरे साल में, और ठीक है ना, पूरे साल में, तो पूरे साल का में कितने सेकंड होते हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे, पूरे साल का में कितने सेकंड होते हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो साल में 365 दिन होते हैं, तो साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसको आप कैलकुलेट कर लो, सेकंड होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 3153600 3153600 3153600 इतने सेकंड्स होते हैं पूरे साल के अंदर, इतने सेकंड्स, एक्यूरेसी परसेंटेज एक्यूरेसी मालूम करनी है, एक्यूरेसी परसेंटेज एक्यूरेसी मालूम करनी है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, तो परसेंटेज एक्यूरेसी वही फार्मूला है हमारा, परसेंटेज एक्यूरेसी वही फार्मूला है हमारा, एरर और वैल्यू, एरर 100 और वैल्यू इनटू 100, ठीक है ना, डिवाइड बाय, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1533150 इनटू 6 इसको आप कैलकुलेट कर लो 100, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ठीक है, तो एंड 3.17 10 to power 3.17 10 to power नहीं सॉरी नहीं सॉरी शद है, शद है, तो ये मैंने एक से ये मैंने लगाया ना इधर, एक जीरो कम लगाया ना इधर, ठीक है, ठीक है, ओ
ये हो गया आपका, ओ ये हो गया आपका 3.17 10⁻⁵%, 3.17 10⁻⁵%। ठीक है, यही आंसर है क्या बुक में? ठीक है, यही आंसर है क्या बुक में? सही हो गया, सही हो गया, सही है, सही है। इसको वो कर लो आप, इसने तस्वीर खींच लो, इसको वो कर लो आप, इसने तस्वीर खींच लो इसकी, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, डायमीटर ऑफ मून क्या कह रहा है वो, 348 is 0 किलोमीटर, 348 मून का डायमीटर दे रहे हैं, व्हाट इज मून का डायमीटर दे रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम मालूम करना है, हाउ मेनी मून का वॉल्यूम मालूम करना है, वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम, वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम, रेडियस ऑफ अर्थ वो दे रहा है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ वो दे रहा है 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर। सवाल को हम करते हैं, ठीक है, मैं इसको सवाल को हम करते हैं, मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 29 चल रहा है, ठीक है, पेज नंबर 29 चल रहा है। डाटा बनाते हैं हम पहले, चलो डाटा बनाते हैं हम पहले। डाटा के अंदर, डाटा के अंदर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना दे रहा है वो, कितना दे रहा है वो, 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 34, किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 348,000 मीटर, 0, ठीक है ना, किलो का हटाकर 3 0 लगा दो, ठीक है ना, किलो का, ठीक है ना, 3 0 लगा दो, दे रहा है, तो रेडियस ऑफ मून निकाल लो, दे रहा है, तो रेडियस ऑफ मून निकाल लो आप, 348,000 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है बच्चों कि हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, डायमीटर की जरूरत नहीं, हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 17,4, ये हो गया 17,000, ठीक है, 0000, ठीक है, मीटर, ये आपका मून का रेडियस आ गया मीटर। नेक्स्ट वो क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, नेक्स्ट वो क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रहा है बच्चों वो, 6380, कितना दे रहा है बच्चों वो, 6380 मून, नहीं सॉरी मून कह रहा हूं मैं, और नहीं सॉरी 638 6 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कर देंगे 63, इसको भी मीटर में कर देंगे 63,000, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ मौजूद है, ठीक है। पूछा क्या इसने, वॉल्यूम ऑफ, पूछा क्या इसने, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, मालूम करना है। दूसरी बात क्या पूछी है उसने, दूसरी बात क्या पूछी है उसने, हाउ मेनी, के हाउ मेनी नंबर ऑफ मून्स पूछ रहा है वो, ठीक है ना, नंबर ऑफ मून्स पूछ रहा है वो, ठीक है ना। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है, V = 4/3, वो होता है V = 4/3 r क्यूब, पाई r वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है ना, स्फीयर का, ठीक है ना। तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी, हमें जरूरत क्या पड़ेगी, मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है, और नंबर ऑफ मून्स मालूम करना है, नंबर ऑफ मून्स मालूम करना है कि वो
बराबर हो किसके, कि वॉल्यूम इक्वल बराबर हो किसके, द अर्थ, वॉल्यूम इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। आर यहां पर क्या है, आर यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 683000000 और मीटर, और ठीक है, और ये क्यूब है ना, मीटर, ठीक है, और ये क्यूब करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, और देखेंगे कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 4/3 पावर 3। तो ये आ रहा है आपका, तो 1 पॉइंट, ये आ रहा है आपका 0.80 10⁻21। वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास आ गया 1.088 10⁻21 और मीटर क्यूब हो जाएगा 21 और मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम, ये तो आ गया आपका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है। 4/3 यही होगा स्फीयर का फार्मूला लगेगा, यही होगा स्फीयर का फार्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। रेडियस ऑफ अर्थ कितना आया था, 174 और ये 0000, ठीक है ना, मीटर, और ये क्यूब, ठीक है ना, मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो। वन सेवन फोर, अच्छा जी ये आ रहा है, अच्छा जी ये आ रहा है 2.21 10⁻19, 2.21 10⁻19। 19 मीटर क्यूब, 19 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मून्स मालूम करना है, अब नंबर ऑफ मून्स मालूम, तो नंबर ऑफ मून्स का जो फार्मूला है, तो नंबर ऑफ मून्स का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मून्स, नंबर ऑफ मून्स, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया था, 1.0 10⁻21 10⁻21 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, अच्छा डिवाइडेड बाय 2.21 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻19 सही है ना, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर क्यूब तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.0, ये हो जाएगा आपका 1.0 10 पावर 21 इंटू 10 पावर 21 इंटू 10 पावर 21 19 इंटू 10 पावर 19 49.23 49.23 वही 49 मून्स, यानी वही 49 मून्स। बुक में आंसर क्या है, राउंड फिगर में है, बुक में आंसर क्या है, राउंड फिगर में है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 49.23 49.23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आकर जो है ये आपका चैप्टर
तो यहाँ पर आकर जो है ये आपका क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है, सही है क्या ना। हो गया भाई, अब संडे के दिन सही है ना, इसकी मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे जो है चैप्टर के इसकी न्यूमेरिकल्स मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चैप्टर के और न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, कोई भी सवाल हो ज़हन में, कोई भी वो आप सवाल उससे हो पूछ ज़हन सकते में, हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर वो का आप उससे कंप्लीट पूछ टेस्ट सकते हैं, होगा, और फिर ठीक नेक्स्ट है। क्लास में इस चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट होगा, और ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, और फिर आपका यानी कल नेक्स्ट क्लास में आपका वो होगा, फिर आपका नया यानी चैप्टर कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है आपका ना। वो होगा। अच्छा, नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट हो पहली जाएगा, ठीक है जुलाई ना। से जो है फिर अच्छा, आपका सेकंड ईयर का इंशाल्लाह सेशन पहली भी शुरू हो जुलाई रहा से है, जो है फिर ठीक है। आपका सेकंड ईयर तो का सेशन भी शुरू हो रहा है। बस ये ठीक है? डेट आप तो याद रखिए, बस ये डेट आप ठीक है ना, याद रखिए। तब तक ले अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, तब तक ले अल्लाह।